एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी के मोड में रहने वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। अगर अभी कोर्ट चुनाव के लिए आदेश देता है तो ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों का चयन कर चुनाव में जाने के लिए तैयार है। ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कही। सोमवार को पार्टी कार्यालय पर 2 बैठकें हुई। इसमें से एक बैठक प्रदेश के पदाधिकारियों, खासतौर पर महामंत्रियों के साथ हुई, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ हुई, जिसमें क्षेत्रों के प्रभारी भी शामिल हुए। इसमें आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई, मंथन किया गया और साथ ही जो पिछला कार्यक्रम था, अब तक पार्टी के जो कार्यक्रम रहे हैं, जो अभियान रहे हैं, उनकी भी समीक्षा की गई। दूसरी बैठक में मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हुए और इसमें भी मोर्चों के जो कार्यक्रम हैं उनकी समीक्षा की गई। हालांकि देखने के लिए ये एक रूटीन बैठक थी, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि सामने जिस तरह से नगर निकाय चुनाव का लक्ष्य है, उसको देखते हुए इस पर मंथन हुआ। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार साफ तौर पर ये बताया गया है कि पूरी तरह से चुनाव मोड में पार्टी रहे और इसके लिए संगठन की सबसे छोटी इकाई यानी कि बूथ स्तर पर भी सक्रियता होनी चाहिए। पार्टी हमेशा बूथ मैनेजमेंट को अपना स्ट्रेंथ मानती है, चुनाव चाहे कोई भी हो। इसके लिए बूथ की जो संरचना है उसको सक्रिय करने के लिए, क्योंकि आगे मिशन 2024 के रूप में बड़ा लक्ष्य है, उसको देखते हुए अभी से उसकी तैयारी की जानी चाहिए। इस बात पर चर्चा हुई। हालांकि ये भी तय किया गया है कि पार्टी किन कार्यक्रमों को लेकर के, कौन से अभियानों को लेकर के जनता के बीच जाएगी और अपनी बात रखेगी, क्योंकि बीजेपी मोदी और योगी सरकार के काम को लेकर के लोगों के बीच जाती रही है और अगर नगर निकाय चुनाव चाहे वो कोर्ट के आदेश अनुसार इस समय हो या अगर टलते हैं तो भी पार्टी के लिए ये एक बड़ी बात होगी कि पार्टी किन मुद्दों को लोगों के बीच रखें, क्योंकि बहुत बड़ी बात पार्टी के लिए है और प्रतिष्ठा का सवाल है ये चुनाव भी। और ऐसे में पार्टी किसी स्तर पर कोई चूक नहीं करना चाहती। हालांकि पार्टी के सामने इस समय कई मुद्दे हैं। जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं उसमें रामपुर ने तो पार्टी का उत्साह बढ़ाया है, रामपुर का जो नतीजा रहा है, लेकिन खासतौर पर खतौली सीट पर जिस तरह से हार हुई है पार्टी की, उसने भी जरूर पार्टी के रणनीतिकारों को चिंता में डाला है। कहा जा सकता है कि बैठक का एजेंडा भले ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना हो या कार्यक्रमों की, जो कार्यक्रम हो चुके हैं, अभियान हो चुके हैं, उनकी समीक्षा करना हो, लेकिन हिडन एजेंडा निश्चित तौर पर ये बात भी रही होगी और इस बात पर भी रणनीतिकारों ने, जो प्रदेश के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने मंथन किया होगा कि किस तरह से जो पार्टी के जो पेच है वो कसे जाए, किस तरह से ये किला दुरुस्त किया जाए कि आगे जो नगर निकाय चुनाव है उसमें बड़ी जीत पार्टी को मिले। हालांकि अभी भूपेन्द्र चौधरी की अपनी टीम बननी है और अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोर्ट अगर इस बात का फैसला सुनाती है कि आरक्षण को लेकर के फिर से रिव्यू होगा और दोबारा ये होगा, तो निश्चित तौर पर जो समय मिलेगा उसमें पार्टी के संगठनात्मक कार्य होंगे और उसमें सबसे पहले, सबसे ऊपर भूपेन्द्र चौधरी की अपनी टीम यानी नई टीम का गठन भी है। तो इन सब बातों के मद्देनजर भी बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं। लेकिन इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दिल्ली गए थे, वहां पर भी उन्होंने मुलाकात की थी और खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। इस बात को लेकर भी चर्चा और कयास हैं कि उसके बाद का जो दिशा निर्देश है वो किस तरह का होगा, क्योंकि जो 6 एमएलसी सीट्स हैं मनोनयन कोटे की, उसको लेकर भी बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा गया है, जो जानकारी मिली है, कि नाम शीर्ष नेतृत्व के पास भेजे गए हैं और फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है। तो सोमवार को बीजेपी की जो बैठक हुई उसमें बहुत सारी बातों की औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा की गई। बीजेपी अपने सारे कार्यक्रम और रणनीति बैठकों में तय करती है, इसलिए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस बैठक का भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने खासतौर पर यूपी तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए हमला बोला अखिलेश यादव का, कि जिस तरह से वो जेल में बंद नेताओं से मिल रहे हैं और इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। इसको लेकर भी बड़ा बयान भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने दिया। वो ये कि अगर राहुल गांधी कल्पना करते हैं अखंड भारत की, तो ऐसे में उनको पेशावर से, लाहौर से और ढाका से अपनी भारत जोड़ो
यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि भारत तभी टूटा था। जाहिर सी बात है, बीजेपी अपनी राष्ट्रवाद और अखंड भारत की बात को आगे रख रही है और इसके साथ ही जो सियासी हलचल है उन पर भी पार्टी की नजर है। लेकिन फिलहाल सामने निकाय चुनाव के रूप में एक बड़ा लक्ष्य है, उसको देखते हुए किस तरह के कार्यक्रम अभियान तय किए जाएं, किस तरह से लोगों के बीच जाएं, इसकी तैयारी, इसका मंथन और इसके लिए रणनीति को धार देने की बात आज बैठक में हुई। और सोमवार की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।